एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। तो एशेज में फाइनली जान आ गई है। आफ्टर रिलेटिवली क्वाइट फर्स्ट टेस्ट, एशेज 2023 के सेकेंड टेस्ट के फाइनल दिन में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जो कि अब सब जगह चर्चा का विषय बन गई है। इंग्लैंड फाइनल डे में 371 का टारगेट चेस कर रही थी एंड वो रिलेटिवली डिसेंटली प्लेस्ड एट 193 फॉर 5 इन द मॉर्निंग सेशन। क्रीज पे थे जॉनी बेयरस्टो एंड बेन स्टोक्स। देन 52nd ओवर की आखिरी गेंद में कैमरन ग्रीन के एक बाउंसर को बेयरस्टो ने डक किया। उसके बाद वो क्रीज से बाहर निकल आए स्टोक्स से कुछ बात करने के लिए। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि ये ओवर की आखिरी गेंद है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने बॉल जो है स्टंप्स पर थ्रो किया एंड बेल्स उड़ा दी। अपील हुई और एम्पायर्स ने रिप्लेस में चेक किया एंड देखा कि बेयरस्टो क्रीज से बाहर है और उन्हें आउट करार दिया गया। लॉस के हिसाब से ये डिसमिसल सही था क्योंकि द बॉल वॉज स्टिल अंडर प्ले एज अंपायर्स ने ओवर की समाप्ति की घोषणा नहीं की थी। पर इस डिसमिसल से बेयरस्टो और इंग्लैंड के प्लेयर्स बड़े नाखुश थे। इनफैक्ट लॉर्ड्स की पूरी क्राउड अपनी नाराज़गी रोक ना सकी और सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को लगातार बू करने लगी। ऑस्ट्रेलिया ने इवेंचुअली ये मैच जीत लिया डिस्पाइट अ मैग्निफिसेंट 155 बाय कैप्टन स्टोक्स, पर बेयरस्टो का डिसमिसल सारे दिन चर्चा में रहा। इनफैक्ट इस पूरे मुद्दे ने इंग्लैंड के क्राउड को इतना अपसेट कर दिया कि इवन एमसीसी के कुछ मेंबर्स ने ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स से बुरा बर्ताव किया जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे। मैच के बाद कप्तान स्टोक्स ने कहा कि हालांकि बेयरस्टो टेक्निकली आउट थे, पर ये स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है एंड वो इस तरह तो मैच कभी भी जीतना नहीं चाहेंगे। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने यह कहा कि उनके हिसाब से ये डिसमिसल लॉस के अंदर था और उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने या उनके किसी प्लेयर ने कोई भी स्पिरिट के गेम की कोई स्पिरिट का उल्लंघन किया है। तो एक बार फिर से ये स्पिरिट ऑफ द गेम की चर्चा हमारे पास आ गई है। ये ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के फैंस इस डिसमिसल के अगेंस्ट रहेंगे, पर सवाल ये है कि क्या यही अगर उनके किसी प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के किसी बैट्समैन को इसी तरह डिसमिस किया होता तो तब भी वो यही बोलते, और क्या तब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इस डिसमिसल को एक्सेप्ट करते। एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मंकडिंग यानी कि बॉलिंग एंड में जब बैट्समैन क्रीज से बाहर हो जाते हैं और बॉलर उन्हें आउट कर देते हैं, उस डिसमिसल के अगेंस्ट रहे हैं। तो अब मनकडिंग को लेके क्या उनकी राय बदल जाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो बेयरस्टो का जो डिसमिसल था वो भी काफ़ी सिमिलर है मंकडिंग के, क्योंकि उसमें भी बैट्समैन जो है स्टेप आउट कर जाता है क्रीज से और विकेट कीपर उसे आउट कर देता है। मंकडिंग में भी सिमिलर होता है। जो बॉलिंग एंड वाला बैट्समैन होता है वो कभी क्रीज से अगर बाहर आ जाए तो बॉलर के पास ये ऑप्शन है कि वो उन्हें वहाँ पर आउट कर सकते हैं। हालांकि इस डिसमिसल से लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, पर इट इज़ विद इन द लॉज ऑफ द गेम। देखिए, मेरे हिसाब से बेयरस्टो का डिसमिसल में कोई कुछ गलत नहीं था। बेयरस्टो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। उन्हें पहले अंपायर से चेक करना चाहिए था कि ओवर की समाप्ति हुई है कि नहीं, और अगर आपने गलती की है तो उसका भुगतान भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरी राय है। कई लोग शायद इससे सहमत ना हों, ऑब्वियस है ये बात, पर मैं मानता हूँ कि इस चीज़ की कि ये ऐसी चीज़ है कि ये जिस टीम के अगेंस्ट हो वो नाराज़ हो जाएंगे और सीधे स्पिरिट ऑफ द गेम की बातें करने लगेंगे। पर मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि अनलेस कोई चीट करे या लॉस के अगेंस्ट जाकर आपको आउट करे तो हमें स्पिरिट ऑफ द गेम की चर्चा बार बार नहीं करनी चाहिए। ये स्पिरिट ऑफ द गेम की चर्चा हम बार बार ले आते हैं एंड फैंस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हीटेडली डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, पर इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। अगर आप लॉस जानते हैं और एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको लॉस जाननी चाहिए, और उस वो जानने के बाद भी अगर आप गलती करते हैं और बाद में डिसमिस हो जाने के बाद आप स्पिरिट ऑफ द गेम का रोना करते हैं तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और साथ ही साथ अगर आप इस टाइप के डिसमिसल्स करते हैं और उनको डिफेंड करते हैं तो आपको मनकट जैसे डिसमिसल्स में बड़ी कन्वीनियंटली हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए। वैसे मैं एक और चीज़ बता दूं कि इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम, जिन्होंने अपनी निराशा जाहिर की बेयरस्टो के रनआउट पर, वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। 2006 में क्राइस्टचर्च में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट में मैकलम ने श्रीलंका के मुटैया मुरलीधरन को रनआउट कर दिया था जब वो क्रीज से बाहर निकल आए थे भागते हुए कुमार संगकारा को
कंग्रेचुलेट करने के लिए उनकी शतक के लिए। मुरलीधरन ने ये गलती से किया था क्योंकि वो खुश थे कुमार संगकारा के सेंचुरी से और उन्हें वो कंग्रेचुलेट करने जा रहे थे। मैकलम ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें रन आउट कर दिया। हालांकि मैकलम ने कई सालों बाद इस इंसिडेंट के लिए श्रीलंका से माफ़ी मांगी थी, पर बात यह है कि प्लेयर्स उस समय उन्हें जैसा लगता है वो करते हैं। मे बी आज से कुछ साल बाद कैरी भी इस रनआउट के लिए बेयरस्टो से माफ़ी मांगे, हु नोज़। पर अगर आप लॉस को फॉलो कर रहे हैं और लॉस के अंदर रहते हुए किसी को डिसमिस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये स्पिरिट ऑफ द गेम की चर्चा बार बार नहीं होनी चाहिए। आई थिंक द टाइम हैज़ कम फॉर अस टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। खैर, ये चर्चा, स्पिरिट ऑफ द गेम की चर्चा, मैं श्योर हूँ चलती रहेगी। ऐसे कई डिसमिसल्स हमें आने वाले दिनों में भी देखने मिलेंगे और सोशल मीडिया के ज़माने में इसकी चर्चा हीटेडली काफ़ी होती रहेगी। सो दिस इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी। एनीवे, आपको क्या लगता है, आपकी इस डिसमिसल को लेके क्या राय है? हो हो सके तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं जल्द लौटूंगा इसी हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ बियॉन्ड द बाउंड्री। आप इसी तरह मुझे सुनते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग। बाय बाय।